नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात जेपी नड्डा की। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज जेपी नड्डा हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, ये 5 तस्वीरों के जरिए रोड शो, रैली और सभा के जरिए किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, ये देख लीजिए। भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक नृत्य की छटा के साथ छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा का वेलकम किया गया। प्रदेश बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा। एयरपोर्ट से तेली बांधा तक बाइक रैली और इसके बाद अलग अलग कार्यक्रम। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा रैली की शक्ल में काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ संगठित होने का संदेश देने की कोशिश के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ इसी राज्य के प्रभारी रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तो बीजेपी ने भव्य दिव्य स्वागत करने की तैयारियां की। मैसेज ये देने की कोशिश, कहीं कोई कलह, कहीं कोई गुटबाजी, कहीं कोई नाराजगी, कहीं कोई गिले शिकवे नहीं, सब एक है। उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रैली की शक्ल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ। अलग अलग कार्यक्रम आज होने हैं। साइंस कॉलेज में सम्मेलन होगा, पदाधिकारियों की बैठक होगी, रैली इस वक्त आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ वक्त के लिए स्वयंसेवक भी बने नजर आएंगे। यही वो मौका, ठीक इसी वक्त आरएसएस की एक समन्वय बैठक, कोऑर्डिनेशन बैठक चल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पहुंचे हुए हैं और इधर बदली हुई बीजेपी की नई तस्वीर। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। गाड़ी में बहुत लेट हो गया भाई। अरे यहाँ जाएंगे, क्या मत सकता गाड़ी दिखाई दे रही है। तो तुम हटाओ, तुम लोग चला नहीं पा रहे हो। ओए, वो नीचे उतर गया, नीचे उतर गया वो। एक साधारण नेता के सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने की मिसाल जेपी नड्डा। सबसे शक्तिशाली पार्टी के शीर्ष पर पहुंचने में योगदान देने वाले जेपी नड्डा शीर्ष पद पर भी हैं। कई राज्यों के प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ भी उनमें से एक है। और अब उसी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा। कहीं कोई कमी, कोर कसर ना रह जाए, पूरी कोशिश बीजेपी की। 51,000 कार्यकर्ताओं को जुटाने का दावा, 51,000 की भीड़ जुटाने का दावा।
स्वागत सत्कार आदिवासी परंपरा के मुताबिक, छत्तीसगढ़ी परंपरा के मुताबिक तौर तरीका, रहन सहन, लो प्रोफाइल और सबसे बड़ी पार्टी के हाई प्रोफाइल पोस्ट पर जेपी नड्डा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों से खास लगाव, खास नाता जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा का रहा है। जबलपुर ससुराल है और छत्तीसगढ़ कर्मभूमि। आज उसी छत्तीसगढ़ में स्वागत अरे भाई, अरे इसे साइड कर ले, किया जा रहा है इसे साइड करवा दो, इसे साइड करवा दो। जेपी नड्डा का रैली की शक्ल में काफिला आगे बढ़ता हुआ। असाधारण सीढ़ी दर सीढ़ी मेहनत और उसके बाद सबसे शक्तिशाली पार्टी किए सबसे शक्तिशाली सीट पर इस वक्त जेपी नड्डा। कई मैसेज बीजेपी उनके इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए, उनके इस दौरे के जरिए छत्तीसगढ़ में देने की कोशिश, न सिर्फ 2023 बल्कि 2024 भी। सहयोग ऐसा कि आरएसएस के सबसे मजबूत कार्यकर्ता, एक तरफ जामवाल, एक तरफ शिव प्रकाश, जेपी नड्डा अब पहुंच चुके हैं और आरएसएस प्रमुख का रायपुर का बड़ा दौरा इस वक्त चल रहा है। सहयोग, प्रयोग या रणनीति, जेपी नड्डा अपनी गाड़ी से बाहर निकले, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अगल बगल कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, लोगों की भारी भीड़, पुष्प वर्षा के जरिए जगह जगह स्वागत। कई जगह इस पूरे रूट में कई जगह स्वागत स्थल बनाए गए हैं, स्वागत होगा। कई सामाजिक संस्थाएं स्वागत करेंगी, बीजेपी के पदाधिकारी स्वागत करेंगे, आम लोग स्वागत कर सकेंगे जेपी नड्डा का और उनके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश छत्तीसगढ़ को, कांग्रेस को, सियासत को। इस आयोजन से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आखिर में है साइंस कॉलेज ग्राउंड, जहां मेगा आयोजन बीजेपी करेगी।
कार्यकर्ताओं को साधते हुए संदेश देने की कोशिश कि सब एकजुट होकर काम करें, कहीं कोई कलह गिला शिकवा शिकायत कुछ नहीं, सब एक साथ काम करेंगे। जो हटाए गए वो भी शिद्दत से काम करेंगे और जिन्हें जिम्मेदारी मिली है वो भी शिद्दत से काम कर रहे हैं। इसी मैसेज को देने की कोशिश ताकि कार्यकर्ता किसी गफलत में ना रहें और बूथ ब्रेक करने का जो प्लान बीजेपी का हमेशा रहा है वो कामयाब हो। 23 की रणनीति 24 पर चर्चा। इन सब के बीच अभिलिप्सा का गाना हर हर शंभू। साधारण से कार्यकर्ता और असाधारण सफर। 16 साल की उम्र जेपी नड्डा जेपी आंदोलन से जुड़े 16 साल में 82 में हिमाचल में विद्यार्थी परिषद के प्रचारक बनकर भेजे गए। 83-84 में एबीवीपी के पहले अध्यक्ष। 77 से 90 तक 13 साल एबीवीपी में मेहनत की। 89 में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा। 91 में 31 साल की उम्र भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर उभरे। छात्र राजनीति का फायदा। 93 में पहली बार हिमाचल प्रदेश में विधायक और इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है। पूरे देश में बीजेपी के सामने जो चुनौतियां, उनका मुकाबला, यही जो सफर अभी हमने आपको बताया, यही वजह है कि जब चुनौतियां बड़ी होती हैं, पहाड़ सी होती हैं, मुकाबला करने के लिए जेपी नड्डा सबसे आगे। दक्षिण में सेंधमारी हो, ममता के गढ़ में घुसने की तैयारी हो, राजस्थान का दौरा हो, सहजता सरलता शालीनता के साथ सीधा प्रहार विपक्ष पर जेपी नड्डा करता है। वही जेपी नड्डा अब छत्तीसगढ़ में ये संदेश देने की कोशिश, एकजुट होकर 23 के लिए जुट जाना है। आज ही नड्डा सर की क्लास का भी सिलसिला चलेगा। पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, चर्चा करेंगे, खुद एक स्वयंसेवक के रूप में भी नजर आएंगे। 4 दिन का यह दौरा, हालांकि जो दौरा जारी किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, उसमें एक दिन का जिक्र, एक दिन के कार्यक्रम का जिक्र। तो ये तस्वीरें रैली की शक्ल में एक तरफ सीधी तस्वीरें
और इसके अलावा कुछ देर पहले की 4 अलग अलग तस्वीरें। पारंपरिक तरीके से स्वागत, छत्तीसगढ़ी परंपरा के मुताबिक स्वागत। मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा, जगह जगह होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टरों से शहर को पाट दिया गया। और साइंस कॉलेज में सम्मेलन। तेजी से बदलाव कर रही बीजेपी, तेजी से बदलाव कर रही बीजेपी को आक्रामक विपक्ष में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी जेपी नड्डा पर। और अब 25 सेकंड 25 खबर।